हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो ये एक चैप्टर है जिसका नाम है बेतकल्लुफी। इसको शुरू करते हैं। कहने को तो उस्ताद ज़ौक़ फरमा गए आइन, ए ज़ौक़ तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर। ठीक है, लेकिन ये गौर न फरमाया कि अगर तकल्लुफ में तकलीफ है तो बेतकल्लुफी में कौन सी राहत है। तजुर्बा शाहिद है कि वो तकल्लुफ भी जिसकी मायराज पहले आप है, बेतकल्लुफी से बद्र जहां बेहतर है। फर्ज कीजिए आप जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं और जहन्नम का दारोगा आपसे कहता है तशरीफ ले चलिए, और आप मुस्कुरा कर निहायत लजाजत से अर्ज करते हैं जी पहले आप। तो ऐन मुमकिन है कि आपके हुस्न अखलाक से मरऊब होकर आपको जहन्नम की बजाय जन्नत में भिजवा दे। इसके बरअक्स अगर आपकी दारोगा जन्नत से बेतकल्लुफी है तो हो सकता है कि हंसी मजाक में वो आपको बाग़े बहशत की किसी नहर में इतने गोते दिलवाए कि आपको छठी का दूध याद आ जाए। बाग़े बहशत जन्नत का बाग। तकल्लुफ का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हेंग लगती है ना फिटकरी, और जाहिरदारी जो कि तू कायम रहती है। मसलन आपके घर कोई साहब तशरीफ लाए हैं, आप कहते हैं कुछ मंगवाऊं आपके लिए। वो फरमाते हैं अजी साहब तकल्लुफ मत कीजिए, चाय पियेंगे? शुक्रिया अभी पी है। सोडा मंगवाऊं? नहीं साहब, आप तो खामखा तकल्लुफ करते हैं। शरबत पीजिएगा? वाह साहब, आप तो फिर तकल्लुफ पर उतर आए। ठंडा पानी पीजिए? अच्छा साहब, अगर आप इसरार करते हैं तो पी लेंगे। अब अगर इन्हें हजरत से आपकी बेतकल्लुफी हो तो आपको कितनी जहमत उठानी पड़े। खाना खाएंगे आप? हाँ हाँ जरूर खाएंगे, लेकिन खाना खाने से पहले चाय पियेंगे? चाय मंगवाऊं? जरूर मंगवाइए, लेकिन पहले सिगरेट पिलाइए। चाय के साथ क्या खाइएगा? अमा यार तुम्हें मालूम तो है, पाव भर गाजर का हलवा, 2 ऑमलेट, 4 टोस्ट, 6 समोसे, 10-12 क्रीम रोल, और हाँ 1 आध केक हो जाए तो सुभान अल्लाह, लेकिन जल्दी कीजिए। यानी ये बातें जब बेतकल्लुफी होगी तब आदमी कैसे खाने की चीजें मंगवाता रहेगा और शर्माएगा भी नहीं। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं ये। बेतकल्लुफी में यूं तो हजारों कबातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये कि बसा औकात उसके तुफैल आपको सख्त खिफ़त उठानी पड़ती है। आप चंद मुअज़्ज़िज़ अशख़ास से निहायत आलिमाना अंदाज में किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि कोई साहब दरवाजे पर इस तरह दस्तक देते हैं गोया दरवाजा तोड़कर ही दम लेंगे। 2-1 मिनट दरवाजा खटखटाने के बाद बुलंद आवाज में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अबे कहाँ है, दरवाजा खोल। अबे नाहिजार सुनता नहीं, हम कब से चिल्ला रहे हैं, अरे कोई है, सब मर गए क्या। कमरे में दाखिल होते ही वो आपके अहबाब पर निगाह गलत अंदाज डालते हैं और निहायत मतानत से कहते हैं माफ कीजिएगा साहब, मेरी उनसे जरा बेतकल्लुफी है। यानी अपनी इज्जत बचाने के लिए जब आपका कोई दोस्त इस तरह से दरवाजे पर चिल्लाए। या कभी ऐसा होता है कि आप 2 बेतकल्लुफ दोस्तों के दरमियान कुछ इस तरह घिर जाते हैं कि ना पाए रफ्तन ना जाए मानदन। उनमें से एक दूसरे को निहायत गलीज गाली देता है और आपकी तरफ अफू तलब नजरों से देखते हुए कहता है बुरा ना मानिएगा। दूसरा जवाब में इसी तरह की गाली देते हुए कहता है माफ कीजिएगा, हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। इस माजरत के बाद गालियों का वो सिलसिला शुरू हो जाता है कि आपको बेसाख्ता उस बेतकल्लुफी की दाद देना पड़ती है। नावलों में बेतकल्लुफ दोस्तों की बड़ी दिलचस्प मिसालें मिलती हैं। थेकरे एक किरदार का जिक्र करते हुए लिखता है कि ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे रुखसत होते वक्त उससे एक कमीज जरूर मुस्तआर लिया करते थे। हमारे एक दोस्त इस मामले में थेकरे के इस किरदार से बाजी ले गए हैं, यानी उनसे भी आगे निकल गए। वो सिर्फ कमीज पर इक्तफा नहीं करते, सारी पोशाक का मुतालबा करते हैं। अमूमन टैक्सी में सवार होकर हमारे यहाँ तशरीफ लाते हैं और कमरे में दाखिल होते ही फरमाते हैं 5 रुपए का एक नोट निकालिए, ड्राइवर को दफा कर लूं, फिर बातें करेंगे। ये हजरत हमेशा हमारी अदम मौजूदगी में
वापसी का कर्म करते हैं और विदा होते वक्त नौकर से कह जाते हैं वो आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि मैं उनका गरम कोट, खाकी टाई और काली पतलून साथ ले जा रहा हूँ। चंद दिन इस्तेमाल करके वापस कर दूंगा। कुछ ज्यादा ही हो गया। हमारे एक और बेतकल्लुफ दोस्त हैं। वो जहाँ कहीं हमसे मिलते हैं मुसाफा करने के बजाय बार बार बगलगीर होकर बेतकल्लुफी का इजहार करते हैं। एक बार अनारकली में मुलाकात हुई। बाजार के बीच उन्होंने ये अमल जो दोहराना शुरू किया तो राहगीर दांतों में उंगलियां दाब कर रह गए। हर 2 मिनट के बाद बगलगीर होकर कहते, भाई खूब मिले यार, हद हो गई। वो इस अंदाज से मुझे अपने बाजुओं के शिकंजे में कस रहे थे गोया बरसों के बाद मिले हैं। हालांकि इस मुलाकात से सिर्फ 2 दिन पहले माल रोड पर मिले थे और वहां भी उन्होंने इसी किस्म की गर्मजोशी का मुजाहरा किया था। बेतकल्लुफ दोस्त की तो वही मिसाल है कि इसे वबाल जान समझते हुए भी आप वबाल जान नहीं कह सकते। अगर उसके जी में आए तो आधी रात को आपके घर आ धमके और न सिर्फ लजीज खाने का मुतालबा करे बल्कि कहे कि सोएंगे भी यहीं और सोएंगे भी आपके साथ। दोपहर के वक्त आप सो रहे हों तो कैंची लेकर अजराह मजाक आपकी दोनों मूंछों का सफाया कर डाले। शिद्दत दर्द से आप करा रहे हों तो बदतमीजी से आपका मुंह चढ़ाना शुरू कर दे। बाज औकात बेतकल्लुफ अहबाब ऐसी हरकत के मुर्तकिब होते हैं कि बेसाख्ता पुकार उठते हैं, हाय तकल्लुफ, हाय तकल्लुफ। एक दफा मुझे दिल्ली जाना था। गाड़ी के आने में देर थी। प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। इतने में एक दोस्त से मुलाकात हो गई। पूछने लगे कहाँ जा रहे हो। मैं दिल्ली कहने लगे। दिल्ली जाकर क्या करोगे, चलो बाटा नगर चले। मैंने माजरत चाही। इधर उधर की बातें होती रहीं। यकलख्त उन्होंने कहा जरा टिकट दिखाइए तो मैंने टिकट दिखाया। टिकट लेकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कुली से कहने लगे साहब का सामान वापस ले चलो। उन्होंने दिल्ली जाने का इरादा तर्क कर दिया है। उन्हीं साहब ने एक बार उससे भी अजीब हरकत की। एक दिन में दरिया के किनारे खड़ा हुआ, गुरूब आफ्ताब का मंजर देख रहा था। न जाने आप कहां से आ टपके। आपने आओ देखा ना ताव। पीछे से मुझे इस जोर से धक्का दिया कि मैं लड़खड़ाता हुआ पानी में जा गिरा। आप निहायत ढिठाई से कहकहा लगाकर फरमाने लगे, वाह खूब छलांग लगाई आपने। जब मैं बड़ी मुश्किल से तैर कर किनारे के करीब पहुंचा तो एक कहकहा लगाकर कहने लगे, मुझे मालूम न था आप इतने अच्छे तैराक भी हैं। तकल्लुफ के खिलाफ आप जो चाहें कहें, लेकिन आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि तकल्लुफ सरासर नफासत है और बेतकल्लुफी सरासर कसाफत। तकल्लुफ पहले आप है तो बेतकल्लुफी पहले हम और जहन्नुम में जाएं आप। तकल्लुफ गज भर लंबा घूंघट है तो बेतकल्लुफी गज भर लंबी जबान। तकल्लुफ जेर लब मुस्कुराहट है तो बेतकल्लुफी खुंदे बेबाक। अब अगर इस पर भी उस्ताद ज़ोक फरमाए कि तकल्लुफ में सरासर तकलीफ है तो हम तो यही कहेंगे साहब आपको बेतकल्लुफ दोस्तों से पाला ही नहीं पड़ा। तो समझ गए आप दोस्तों तकल्लुफ और बेतकल्लुफ की कहानी, ठीक है। और इसके मुसन्निफ यानी राइटर का नाम कन्हैया लाल कपूर, ठीक है। इनके बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। उम्मीद है आपने वो देखी हो और अगर नहीं देखी हो तो प्लीज उसको देखें। तो गाइस हम पढ़ देते हैं इसको, मायने याद कीजिए। तकल्लुफ यानी कि तकलीफ उठाकर कोई काम करना, बनावट, जाहिरदारी, दिखावा। मेराज बुलंदी या ऊंचाई, शाहिद गवाह, राहत आराम या आसाइश, नाहनिजार बुरी चाल चलने वाला, अफू तलब माफी मांगने वाला, यकलख्त फौरन या अचानक, माजरत उज़र, मुस्तआर मांगा हुआ उधार लिया हुआ, इक्तफा काफी समझना किफायत करना, अदम मौजूदगी गैर हाजिरी, करम इनायत या मेहरबानी, विदा रुखसत या जुदाई, गुरूब सूरज या चांद का डूबना, नफासत खूबी उम्दगी या लताफत, कसाफत गलाजत या गाढ़ापन। अब बढ़ते हैं गौर करने की बातें। जरूरत से ज्यादा तकल्लुफ और बेतकल्लुफी दोनों ही परेशानी का सबब बन जाते हैं।
یعنی جو ضرورت سے زیادہ تکلف کرے گا تو وہ کھا نہیں پائے گا، اور جو بہت بے تکلفی کرے گا تو وہ مہمان نواز کے لیے پریشانی کا سبب بنے گا۔ اب دیکھتے ہیں گائز آگے کیا ہے۔ بے تکلفی یہ ہے، سوچیے اور بتائیے۔ پہلا ہے بے تکلفی سے کیا پریشانی ہوتی ہے۔ دوسرا سوال ہے تھیکرے نے اپنے ایک کردار کی بے تکلفی کا ذکر کس طرح کیا ہے۔ تیسرا سوال ہے اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اس مصرعے میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی تکلف میں ہی بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اب یہ ہے ہمارے پاس، نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا ہے ہینگ لگے نہ پھٹکری، اس کے بعد ہے جملوں میں استعمال کرنا ہے چھٹی کا دودھ یاد آنا، اس کے بعد ہے دانتوں میں انگلیاں دبانا۔ ٹھیک ہے، اور آگے دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ، نیچے دیے ہوئے لفظوں سے واحد جمع بنائیے۔ ٹھیک ہے، واحد اور جمع بنائیے، یعنی جو واحد ہے اس سے جمع بنانا ہے، جو جمع ہے اس سے واحد بنانا ہے۔ ہاتھ، نشانات، جوتی، ٹوپیاں، فرض، احسانات، سوال، جنگل، جوابات، منزل۔ ٹھیک ہے، تو گائز آگے دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں۔ یہ کچھ خاص چیزیں ہیں، گرامر کا پارٹ ہے اس میں شاید۔ درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیے۔ اکبر نے ایک کہانی پڑھی۔ دوسرا ہے حمید کھانا کھا رہا ہے۔ تیسرا ہے میں کل جے پور جاؤں گا۔ تو گائز یہ دیکھیے، ان جملوں میں پڑھی، کھا رہا ہے اور جاؤں گا سے کام کرنے کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ پہلے جملے میں کہانی پڑھنے کا کام گزرے ہوئے وقت میں ہوا، اس زمانے کو ماضی کہتے ہیں۔ دوسرے جملے میں کھانے کا کام موجودہ وقت میں ہو رہا ہے، اس زمانے کو حال کہتے ہیں، یعنی اتنا جو ہے۔ تیسرے جملے میں جے پور جانے کا کام آنے والے وقت میں ہوگا، یہ زمانہ مستقبل کہلاتا ہے، یعنی اتنا جو مستقبل ہے کہلاتا ہے، یعنی فیوچر جسے ہم انگلش میں بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہندی میں بولتے ہیں بھوشیہ کال، ٹھیک، کیونکہ بھوشیہ مطلب فیوچر۔ اب دیکھتے ہیں عملی کام۔ اس سبق کے جن جملوں پر آپ کو ہنسی آتی ہو انہیں اپنی کاپی میں لکھیے۔ خیر گائز، تو یہ تھی ویڈیو گائز اس چیپٹر کے اوپر، جس چیپٹر میں کافی اچھی باتیں کی گئی ہیں، اور اس چیپٹر کو لکھا ہے کنہیا لال کپور صاحب نے۔ چلیے، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ان سبھی تک پہنچائیں جن کے پاس اردو کی بکس ہے یا اردو جن کو پڑھنی ہے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔